हेलो मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा, कॉमर्स ही क्यों। कि भाई कॉमर्स लेने के बेनिफिट्स क्या है। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जो अभी भी कंफ्यूज है कि भैया कॉमर्स लूं या नहीं लूं। भैया कॉमर्स में क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, क्या कॉमर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या कॉमर्स में इतनी करियर अपॉर्चुनिटीज है कि मैं उनमें से कोई चूज करके अपना फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर कर पाऊं। भैया कॉमर्स लेके कहीं मैं लटक तो नहीं जाऊंगा, पता लगे ना इधर का रहूं ना इधर का रहूं। और ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए भी है जो कॉमर्स लेना चाहता है, उसे पता है कि मेरा इंटरेस्ट है, बट वो अपने माँ बाप को समझा नहीं पा रहा कि भैया मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ तो क्यों लेना चाहता हूँ। क्योंकि उनके पास लिमिटेड नॉलेज, उसे पता ही नहीं है कि कॉमर्स के अंदर है क्या क्या। क्योंकि पेरेंट्स तो सवाल करते हैं क्या कर लेगा तू कॉमर्स लेके, है क्या कॉमर्स में। तो भैया इस वीडियो के बाद आप बता पाओगे कि कॉमर्स में क्या क्या है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को भी रोकते हैं। उनकी गलती नहीं है, ठीक है। जिस तरह से मार्केट में सिनेरियो बनाया गया ना कॉमर्स में, यार कॉमर्स में है ही क्या। साइंस ले, साइंस, साइंस में तेरा फ्यूचर सिक्योर है। उन्हें ये भी नहीं पता कि साइंस में क्या है एक्चुअल में, सही बता रहा हूं मैं आपको। बस किसी को देख लिया, किसी ने बोल दिया, बस मान गए बात को। बट डोंट वरी, अब आप अपने पेरेंट्स को, अपने मेंटर को समझा पाओगे कि कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस है, कि मुझे कॉमर्स क्यों लेनी है, कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ बता पाओगे। चलो बेटा शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि भैया करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। सबसे पहला सवाल तो यही होता है ना कि भैया हमारा क्या करियर बनने वाला है कॉमर्स लेके। मैं बताऊं ना, लोगों को क्या लगता है कॉमर्स में केवल तीन ही लाइन है, या तो आप अकाउंटेंट बनोगे, या आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस खोल लोगे, या आपको बनना है सीए। इसके अलावा लोगों को पता ही नहीं है कि कॉमर्स लेके क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कुछ नहीं पता लोगों को। इसकी वजह से कॉमर्स को बेकार मानते हैं। अरे भैया कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज का भरमार है, इतना है कि गिनते गिनते थक जाओगे। चलो कुछ तो मैं गिनाता हूं तुम्हें, ठीक है। फाइनेंस में जरूरत किसकी, कॉमर्स वालों की। और फाइनेंस में इतनी सैलरी है ना भाई साहब, मजा आ जाएगा, सपने में नहीं सोची होगी। समझ में आ रही है बात। तो फाइनेंस सेक्टर सबसे ग्रोइंग सेक्टर है इस टाइम पे, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भरमार है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटिंग, आपको पता है हर कंपनी में एक अकाउंटेंट चाहिए, रिकॉर्ड तो करनी है ना ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। इवन जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अकाउंटेंट की मदद लेते हैं ना। तो भैया यहाँ पे तो स्कोप कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग में कौन सबसे आगे, कॉमर्स वाले स्टूडेंट। इनके लिए ऑप्शंस है कि मार्केटिंग कौन करेगा। देखो चलो साइंस वाले ने एक ऐप बना के रख दिया, ठीक है। अब उस ऐप को दुनिया तक पहुंचाने का काम किसका, कॉमर्स के स्टूडेंट का, ठीक है। तो जॉब नहीं मिलेगी क्या, सिंपल सी बात है यार। मार्केटिंग, मार्केटिंग में सारा स्कोप किसका है, कॉमर्स स्टूडेंट्स का है। बैंकिंग सेक्टर सबसे सिक्योर सेक्टर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, और बिल्कुल वो होता है कि 9 to 5 वाली जॉब होती है, बड़ा मजेदार होता है काम, ठीक है ना। कैसे कैसे ग्रैब करोगे ये जॉब, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग, विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स, हाँ या नहीं। इकोनॉमिक्स, ये भी बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है, जहां पर कॉमर्स के स्टूडेंट की बहुत डिमांड है। क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ना एनालिसिस करने में बड़ी आसानी होती है, वो बहुत अच्छे एनालिस्ट होते हैं क्योंकि वो पढ़ते ही ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स का भी स्कोप बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इकोनॉमिक्स एनालिस्ट को हायर करती है, ठीक है, जो उनको इन्वायरमेंट की स्टडी करके बताया कि किस तरह से उन्हें कौन सा डिसीजन लेना है, क्या पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी इसकी बहुत डिमांड है, आजकल बहुत ग्रोइंग सेक्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट, भैया बिजनेस का मैनेजमेंट कौन करेगा, कॉमर्स वाले बच्चे, क्योंकि उनके तो खून में है ये चीजें, हाँ या नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी बहुत ऑप्शन है बेटा। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स हायर करती है, हाँ या नहीं। हर कंपनी में कितने मैनेजर्स होते हैं, सबसे टॉप पे वही होते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन है ना आपके पास, ठीक है। तो भैया बहुत ऑप्शन है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ गिनाए हैं आपको, और इसके अंदर कितने ऑप्शंस है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। हर एक लाइन के अंदर ही बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन है। अरे बस समझ में, बैंकिंग के अंदर बहुत सारे पार्ट है, ठीक है। FII वगैरह, आपके बैंक वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अरे बस में तो और भी डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत और भी पता लगेगा, बट अभी के लिए आप इतना जान दो कि यार देखो फाइनेंस में भी, अकाउंटिंग में भी, मार्केटिंग, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, हर जगह पे आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। अरे बस समझ में, ठीक है। एक बार आपने कॉमर्स की डिग्री ले ली, मतलब आपने अपनी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, BMS वगैरह कंप्लीट कर ली, ठीक है, BBA वगैरह कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। इवन पहले से भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो, मतलब प्रोफेशनल कोर्स का भी ऑप्शन है। आपको तो पता ही है, सीए नाम ही काफी है, हाँ या नहीं। एक बार सीए बन गए, पैसे की बारिश होगी, और ऊपर से रिस्पेक्ट जो मिलेगी सोसाइटी में वो अलग, ठीक है। तो बहुत
अच्छा वेल नोन कोर्स है और सीए बन सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बस मेहनत करनी है। ठीक है, साथ में सीए के साथ साथ सीएस कर सकते हो आप। ठीक है, सीए नहीं करनी सीएस कर लो। कंपनी सेक्रेटरी, हर कंपनी में एक सेक्रेटरी रखना, एक कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपल्सरी कर दिया गया है, तो बहुत ज्यादा स्कोप है इसका भी। सीएमए, ठीक है, ये भी एक डेवलपिंग कोर्स है आज के टाइम में। जो बच्चे सीए सीएस नहीं कर रहे वो सीए में कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो जाता है, टाइम पीरियड थोड़ा कम लगता है। ठीक है, इसके अलावा सीएफए, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। ठीक है, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं हमारे पास। इसके अलावा एमबीए का भी आपने नाम तो सुना ही होगा, कितना कितना पैकेज होता है एमबीए वालों का, हाँ या नहीं। ठीक है, तो कंपनियां इनको हायर कर लेती है इनके कॉलेज वगैरह से ही। ठीक है ना, तो भैया बहुत ऑप्शन है, समझ में आ रही बात, भरमार लगी हुई है। ये तो मैंने कुछ गिनाए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। क्या भैया इसके अलावा भी है? हाँ बेटा इसके अलावा भी है, बहुत सारे हैं। अरे बात समझ में, तो करियर ऑप्शंस के बारे में टेंशन मत लो, बहुत है। चलिए अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि भैया क्या जॉब मिलेगी। हाँ जी मिलेगी। आपको पता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर इस टाइम पे डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुआ है, स्टेबल नहीं हुआ है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हाँ या नहीं। जब भी कोई सेक्टर बढ़ता है तो वहां पे जॉब्स की भरमार होती है, बस आपको अपने आप को काबिल बनाना है। अरे बात समझ में, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना है, उसमें आगे बढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, अपने आप को काबिल बनाना है, देखो जॉब झकमा के आपके पास आएगी। ठीक है बेटा, अरे बात समझ में। तो स्किल प्रोफेशनल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे मार्केट में। ठीक है, फाइनेंस हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक रिसर्चर्स हो गए, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आप जॉब की टेंशन मत लो, बस अपने आप को काबिल बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन द हायर एजुकेशन। लोगों को लगता है कि कॉमर्स ले ली, अब बच्चा ग्रेजुएशन करेगा मतलब बीकॉम करेगा, बस दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, पहला और आखिरी रास्ता यही है। अरे यार अंडर ग्रेजुएशन में भी इतने ऑप्शन है, मैं बता नहीं सकता आपको। देखो बीकॉम करोगे, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, इकोनॉमिक्स कर सकते हो, भैया बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत से ऑप्शन है। अंडर ग्रेजुएशन में तो है ही, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अरे बस समझ में, आपको पता है ग्रेजुएशन के बाद या उससे पहले आप सीए सीएस सीएफए बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन के बहुत सारे ऑप्शन है, बट प्रॉब्लम केवल एक है, आप लोगों को पता ही नहीं है। तो भैया डिस्कवर करेंगे और सबसे बेस्ट को चूज करेंगे अपने लिए, बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है ना, लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल। भैया सीधा मुद्दे पे आओ, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा है आया नहीं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, एट द एंड तो बात आती है ना कि भैया अर्निंग पोटेंशियल कितना है, कितना कमा पाएंगे। भैया बहुत अच्छी सैलरी है सीए का, तो आपको पता ही है, एक बार सीए बन जाओ बस पैसे की बारिश होनी है, हाँ या नहीं। इसके अलावा बैंकिंग फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में, आपको पता है फाइनेंस में कितना कितना पैकेज लगता है बच्चों, करोड़ों में पैकेज जा रहा है आज के टाइम में। ठीक है, तो भैया अर्निंग पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मतलब मिनिमम से मिनिमम में सेटल होंगे ना, तो इतना होगा आपके पास कि आपको सर्वाइवल में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छी लाइफस्टाइल जो है ना, आप सर्वाइव कर जाओगे, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। अरे बस में तो भैया बिल्कुल परेशानी नहीं है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी पे बढ़ती रहती है। ठीक है, रेपुटेशन बढ़ती जाती है, आपका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन जाओ आप, अकाउंटेंसी में बहुत अच्छी खासी सैलरी है आपके पास। ठीक है ना, मतलब बहुत पैसा है, पैसे की टेंशन बिल्कुल मत करो। ठीक है, हाई पेइंग जॉब्स आपका वेट कर रही है, बस आपको क्या करना है, कॉमर्स लेना है, ठीक से पढ़ना है, अपने आप को काबिल बनाना है, बात खत्म। अपनी फील्ड का बादशाह बनाना है, देखो लाइन लग जाएगी पैसे की। ठीक है, तो पैसे की टेंशन मत लो भैया, लाइन ही पैसे वाली है तो पैसा तो आएगा ही, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्या वर्सिटैलिटी है। बहुत वर्सेटाइल है हमारे पास। ठीक है, आपको पता है जो कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं ना, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट हर जगह पर है। ठीक है, हर सेक्टर में, मैंने आपको पहले बताया, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो है ही, जो कंपनीज उनमें तो है ही। ठीक है, वहां पे सारे सारे कॉमर्स वाले काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, वहां पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होती है, कॉमर्स स्टूडेंट्स की, हाँ या नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत रिक्वायरमेंट है, आजकल एनजीओ में भी बहुत स्कोप बढ़ता जा रहा है, लोग इनको हायर करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत रिक्वायरमेंट है, कॉमर्स वालों की बाहर जॉब बड़ा आराम से लग जाती है। आप अकाउंटेंट भी हो ना, ठीक है ना, आप इजीली बाहर जाके काम कर सकते हो। अरे बस समझ में, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर जो है वो अलग अलग तरीके से आपके लिए हाथ फैलाए खड़े हुए हैं कि आओ और हमें ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो वर्सिटैलिटी के बारे में बिल्कुल मत सोचो, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर,
बहुत कुछ है कॉमर्स में, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट और वीडियो। आई होप अब आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल चुका है और आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रही थी वो भी दूर हो गई है और अब आप जवाब दे सकते हो कि कॉमर्स ही क्यों, ठीक है बेटा। यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके, तो बहुत मजा आने वाला है। आप बस अपने भाई के साथ जुड़ जाओ, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर कर दो जो कॉमर्स लेने वाला है या कॉमर्स ले चुका है, जिससे उसको भी पता लगे कि यार कॉमर्स ही क्यों। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।